हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइड व्यू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और हमें इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ भी अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखना है कि घर में अब ज़्यादा समय नहीं है। आखिरी समय पे आके हम अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की ढील नहीं कर सकते कि हमें पर बहुत अच्छे तरीके से लेके आना है, ठीक है ना? तो आपके इसी डिमांड पर, आपके इसी के लिए हम आज आपके लिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपने कहा था कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी करने हैं, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहा है आपसे? पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, यानी एक बैग में केवल क्या है? लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी जो है उस बैग में से एक कैंडीज निकालती है, वो उस बैग में बिना देखे हुए। तो आप तो आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बाहर निकाले? तो चलिए देखते हैं। ऑरेंज के फ्लेवर कैंडी की यानी पहला वाला मुझे करना है। क्या है इसमें कंडीशन? एक मिनट थोड़ा इसका, चलिए देखिए, पहले वाले में मुझे निकालना है कि उसने ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकाली है। ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकाली है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आएगी? तो आपको पता है कि आपके बैग में किस फ्लेवर की कैंडीज है? तो केवल हमारे पास फ्लेवर जो है वो लेमन फ्लेवर है ना? तो हम क्या कहेंगे? द बैग कंटेन द बैग कंटेन कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है ना? अब आपको पता है कि जब उसके अंदर केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो उसके अंदर किसकी कैंडी नहीं है? उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी नहीं है। इट डज नॉट कंटेन्स एनी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। ठीक है ना? तो हमें पता है कि जब भी वो कितनी बार भी अपनी कैंडी उसमें निकालेगी, तो कौन से फ्लेवर की कैंडी आएगी? सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी आएगी। ठीक है ना? तो तो he will take out out any if she will take out any ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज आउट, यानी ओनली केवल क्या होगी? ओनली लेमन फ्लेवर, केवल लेमन फ्लेवर की कैंडी बाहर आएगी। और कैंडीज, है ना? तो आपसे पूछा गया है, तो यही पूछा गया कि ऑरेंज फ्लेवर के निकालने, तो ये कम ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो देयरफॉर इवेंट दैट मालिनी will take out and will take out an ऑरेंज फ्लेवर की वो निकालेगी, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी आएगी ही नहीं। कैंडी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट हो तो होगा, है ना? कि इवेंट होगा ही नहीं। और जब इवेंट होगा नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। हेंस प्रोबेबिलिटी, यानी लिखा प्रोबेबिलिटी क्या होगा?
0 होगा, ठीक है ना। जब ये हो ही नहीं सकता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब आपको पता है दूसरे वाले में क्या कहा है आपसे, दूसरे वाले में कहा गया है 11 फ्लेवर कैंडी। दूसरे वाले में आपसे बोला गया है कि आपको 11 फ्लेवर कैंडी निकालनी है। तो आपको पता ही है कि 11 फ्लेवर कैंडी निकालनी है, तो 11 फ्लेवर की कैंडी आएगी और ये हो सकता है श्योर इवेंट है हमारा होगा। तो आपसे पूछा गया कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो सिर्फ यही लैंग्वेज लिखना जो ऊपर लिखा था कि मैं लिखूंगा नहीं दोबारा, लैंग्वेज तो वही है हमारी, हमें सिर्फ यहाँ तक लिखना है, कैंडीज तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है ना। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि सारी वो कैंडीज उसी के अंदर 11 फ्लेवर की कैंडी है, तो 11 फ्लेवर की कैंडी ही निकल कर आएगी, ठीक है ना। तो हम आगे लिखें तो देयरफॉर, ऊपर की तरह लैंग्वेज सीधा हम कॉपी करेंगे क्योंकि लैंग्वेज हमें सिर्फ बनानी आनी चाहिए कि हमें किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। तो हम उसी तरीके से उसको लिख लेंगे। विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर कैंडीज। राइटिंग पे ना जाइए, राइटिंग तो आप समझ जाएंगे कैसा है ठीक है ना। तो ये इवेंट क्या होगा, इवेंट जो होगा, इवेंट, दिस इवेंट इज श्योरली, क्या होगा अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ, दिस इवेंट विल हैपन हेंस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1, ठीक। किसी भी होने की क्या होती है, किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की क्या होती है, उसकी 1 होती है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में आपसे कहा गया है कि इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? आपसे कहा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है कि लोग 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, 2 स्टूडेंट का एक ही दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका एक ही दिन बर्थडे हो। कुछ नहीं करना होता, आपको पता है इस क्वेश्चनों में कि जब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जब बनती है हमारी तो उसमें 2 कंडीशन होती है, एक होने की, एक ना होने की, है ना। 2 कंडीशन दी जाती है, एक होने की, एक ना होने की, तब मिलाकर क्या बनता है, एक 1 आता है, यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, टोटल 1 होती है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो आपको गिवन है वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट्स probability that 2 students are not having are not having the same birthday are not having the same birthday क्या होगा, जब होने का नहीं है तो क्या प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, हमें गिवन है 0.99, है ना। जो आपको पता होगा जब ऊपर बार लगाते हैं इस तरीके से साइन किसके लिए होता है, तो बर्थडे, तब वो चीज नहीं होने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर बार लगा दी, ये चीज नहीं होगी। अब क्या है आपको पता है कि हमें निकालनी क्या है, कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि उन दोनों की सेम बर्थडे हो। तो सीधी लैंग्वेज लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। सेम बर्थडे निकालना यानी वो प्रोबेबिलिटी होगी, ऊपर बार नहीं लगेगा, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 1 माइनस जो इवेंट नहीं हो सकता उसका, है ना। 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस 0.99,
992 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल में हो जाएगा, कितना आएगा 0.008, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा हमसे। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। क्या दिया है हमें कि एक बैग में 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब सॉरी, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी उस बैग से एक रैंडमली एक बैग सॉरी एक बैग बॉल सॉरी बॉल निकाली जाती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इन द रेड नॉट रेड, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल रेड होगी और रेड नहीं होगी, दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या, अगर उस बैग में ये बताइए कि अगर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल इन अ बैग, बैग के अंदर कितनी होगी 8 हो गई, ठीक है ना। अब बैग के अंदर वेट होगी तो हमें निकालनी क्या है प्रोबेबिलिटी, पहले वाले के लिए अगर हम निकालें, पहले वाले के लिए निकालें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या होगी कि नंबर ऑफ आउटकम, आपको पता ही है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ। अब रेड कितनी है हमारे पास, रेड तो 3 ही है ना, तो 3 ही आ सकती है, टोटल कितनी है 8, ये हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, सिंपल है, कुछ है नहीं। अब दूसरे में आपसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी वो निकाली जिसमें रेड बॉल ना आए। तो अभी आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि किसी के भी होने का और ना होने का दोनों को मिलाकर कितना आता है, बनाता है। तो अगर मुझे एक चीज निकालनी हो तो दूसरी क्या होगी, तो 1 में से माइनस कर दो, तो मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल ना मिले तो क्या होगा 1 माइनस कर दिया मैंने 3/8 को, आंसर आ गया हमारा 5/8, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, यानी एक मार्बल बॉक्स के अंदर से निकाली जाए तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन विल सॉरी आउट विल बी रेड व्हाइट और नॉट ग्रीन, यानी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस मार्बल उस सॉरी बॉक्स में से जब हम रेड निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, व्हाइट निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और ग्रीन ना आए तो क्या प्रोबेबिलिटी। चलो करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है हमारे पास 5 8 सॉरी कितनी होगी, ये हो गया 17 हो गया, ठीक है। अब पहला वाला निकालना मुझे, यानी रेड रेड होने के लिए, तो अब हमारे पास रेड की मार्बल कितनी है, नंबर ऑफ रेड मार्बल कितनी है रेड की हमारे पास, रेड की 5, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, फॉर्मूला आपको पता ही है कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन नंबर ऑफ आउटकम, कितना होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी हमारे पास रेड मार्बल कितनी है 5, टोटल कितनी है 17, तो इसका हो गया पहले वाले का 5/17। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए निकालना हो तो दूसरे वाला क्या है व्हाइट, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितनी है हमारे पास 8, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी गेटिंग व्हाइट मार्बल, तो क्या होगा
कितनी है हमारे पास, इसकी 8 है, टोटल कितना है हमारे पास 17, तो ये हो गया 8/7। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि तीसरे वाले में कि प्रोबेबिलिटी वो निकाल, पहले तो तीसरे वाले में निकालना क्या है, ग्रीन नहीं होना चाहिए, यानी ग्रीन नहीं होना चाहिए यानी कुछ भी हो लेकिन ग्रीन नहीं होना। तो एक बात को समझिए पहले, सबसे पहले लिखते हैं मार्बल कितनी, नंबर ऑफ मार्बल ग्रीन, सॉरी ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल मार्बल कितनी है हमारे पास 4। अब मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब कभी भी किसी की प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो वो तब होगी या तो वो होगी और ना होगी, यानी दोनों कंडीशन में। चाहे अगर मुझे ना होने की निकालनी है तो फिर 1 में से माइनस कर दो। अब 1 में से किसको माइनस करना है, होने वाली कंडीशन में, तो होने वाली कंडीशन कितनी होगी 4/17। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13/, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला देखते हैं चलो। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 51 कॉइन्स और 22 कॉइन्स। यानी तुमसे ये कहा गया है कि एक पिग्गी बैंक यानी एक अपनी गुल्लक में 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, 1 रुपए के 50 कॉइन्स हैं और 20 कॉइन्स किसके, 2 रुपए के कॉइन्स और 10 5 रुपए के कॉइन्स हैं। If it is equally like that, one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। यानी अगर हम उस गुल्लक को उल्टा करें और उसमें से सिक्के निकालने की कोशिश करें तो हर बार में एक ही सिक्का निकलेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन्स विल बी अ 50 पैसा कॉइन और विल नॉट बी 5 कॉइन, 5 रुपए कॉइन। यानी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जब हम उसको उसको उल्टा करेंगे तो 50 पैसे के कॉइन निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और 5 रुपए के कॉइन ना निकलने की कितनी। सिंपल है, चलिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स लिखते हैं, ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में 1 रुपए के कॉइन कितने हैं हमारे, सॉरी पहले 50 पैसे के, 50 पैसे कितने हैं 100 है। फिर उसके बाद कितने हैं, 1 रुपए कितने हैं 50 हैं। फिर उसके बाद 2 रुपए के, 2 रुपए के कितने हैं 20 और 5 रुपए के कितने हैं 10। प्लस के कितना हो जाएगा 5 2 7 और 8, यानी टोटल आ गया हमारे पास 180। ठीक, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि जब 50 पैसे का कॉइन आए। तो पहले नंबर ऑफ कॉइन्स निकालते हैं, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास 100, प्रोबेबिलिटी निकाल लो ऑफ गेटिंग सॉरी गेटिंग पैसे कॉइन। तो 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास 100, सॉरी 50 पैसे के कितने कॉइन है 100, टोटल कॉइन कितने हैं 180। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2 से काट दिया यानी 5/9, 5/9 आ गया हमारा इसका, या 50 पैसे के कॉइन निकालेंगे तब। अब मुझे निकालना है कि 5 रुपए के कॉइन ना निकले, तो पहले तो नंबर ऑफ कॉइन निकालो कि नंबर ऑफ कॉइन फॉर नंबर ऑफ 5 कितने हैं 5 रुपीज के कितने कॉइन है हमारे पास 10। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे कि वो कॉइन 5 रुपए का ना हो ऑफ नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग, नॉट गेटिंग ऑफ these 5 कॉइन निकालना है। अभी मैंने किया था, क्या बताया था कि 1 में से माइनस कर देंगे उसको। अब माइनस किसको करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर निकालूं कि प्रोबेबिलिटी हो किसकी, प्रोबेबिलिटी हो कि गेटिंग 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन के लिए क्या है 10/180, यानी आ जाएगा 1/18, वो यहाँ रख दिया जाएगा 1/, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17 हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते चलो।
अगले वाले में आपसे कहा गया है कि गोपीज बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम इस एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female. What is the probability that the fish taken out is a male fish? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आपसे कहा गया है कि एक गोपी गया है और एक मछली को खरीदने के लिए एक दुकान पे, ठीक है। अब उसने कहा कि जब शॉपकीपर ने उसके लिए एक मछली बाहर निकाली रैंडमली, जब एक मछली बाहर निकाल रहा है तो वही आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मछली जो निकाले वो मेल फिश होनी चाहिए। अगर उस कंटेन में सॉरी उस कंटेनर में 5 मेल फिश हो और 8 फीमेल फिश हो तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले टोटल फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर कितने होंगे 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, यानी टोटल हमारे पास आ गए 13। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, कि अगर एक मेल फिश आए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो पहली बात, इसकी फिश की कितनी है, यानी मेल फिश कितनी है, मेल फिश है 5, टोटल कितनी है 13। सिंपल है, कुछ नहीं करना। प्रोबेबिलिटी में जो आपको दिया गया है के बारे में पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला देखते चलो। अगले वाले में दिया गया है आपको कि a game of charms consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 are equally likely outcomes. What is the probability that is will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो जो पूछा जाए हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्पिनिंग और समझ में आया आपको। स्पिनिंग मतलब एक पहिए में यानी गोल चक्कर में नंबर लिखे हुए हैं, जब उसको घुमाएंगे तो ये नंबर उसके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नंबर आएंगे और इक्वली आउटकम्स यानी बराबर बराबर दूरी पर लिखे हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जब हम उसको घुमाएंगे तो 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई भी ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वह नंबर कौन सा जो 2 से बड़ा हो वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वे नंबर जो 9 से छोटे हैं उनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं, आते हैं हम। सबसे पहले सबसे पहले क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल जो हमसे कहा गया वो टोटल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो आगे हमारे पास कितना होगा 8 होगा, ठीक। क्या होगा 8 होगा। अब पहला वाला, पहले वाले में पूछा गया है कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी निकालना है 8 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8 कितने हैं, उस नंबर में 8 कितने हैं, अगर इस नंबर में देखें तो 8 कितने हैं, केवल एक ही है तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में टोटल आउटकम कितने होंगे दूसरा वाला। दूसरे वाले में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तुम्हें टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। अब पहले बताओ, पहले ये देखो कि टोटल ऑड नंबर कितने हैं, टोटल ऑड नंबर, ऑड नंबर किन्हें बोलते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, है ना। तो वो कौन कौन हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया मेरे पास 1 2 3 4, 4 हो गया हमारे पास। तो टोटल ये कितना हो गया 4। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऊपर आएगा 4, ये कितना है टोटल 8, ठीक। इसी तरीके से तीसरा, अब हमें अब तीसरे वाले में पूछा गया है नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, वो नंबर क्या होगा। तो पहले तो टोटल नंबर विच इज
ग्रेटर देन टू, टू सॉरी देन टू, कितने होंगे? दो से ज्यादा वाले नंबर कौन कौन होंगे? वो होंगे हमारे पास 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? तीन, ठीक है। टोटल हो गए कितने? 6 हो गए, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन, उससे बड़ा होना चाहिए। तो टोटल कितने? दो से बड़े होने चाहिए, मतलब ऊपर कितने आएंगे? 6। टोटल कितने? 8। आंसर आ गया 3 4, है ना। कुछ नहीं करना, जो जो पूछा जाए उसके बारे में वहां करते जाएंगे वहां। लास्ट वाला, लास्ट वाले में आपसे कहा गया है कि 9 से लेस देन 9, 9 से लेस देन कौन कौन हो गए? 9 से लेस देन तो सारे, 9 से लेस देन क्या होना? सारे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी टोटल नंबर विच इज लेस देन 9, टोटल नंबर विच इज लेस देन 9। 9 से लेस देन कितने होंगे? 8। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 9, यानी कितने हमारे पास? 8। टोटल कितने? 8, है ना। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बढ़िया आराम से तरीके से पढ़ते जाइए और करते जाइए, का लोड नहीं लेना हमें, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगले वाले में हमें क्या दिया है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, यानी एक डाई को एक बार थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 एंड ऑड नंबर। तो ऐसा नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो वो भी बताना है, प्राइम नंबर है उनका बताना है, और ऑड नंबर है उनका। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल्स आउटकम कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर है, टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? एक डाइस में 6 नंबर होते हैं, तो 6 टोटल आउटकम, ठीक। 6 हमारे पास हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब पहला वाला क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन होते हैं? अच्छा टोटल आउटकम्स कौन कौन से? टोटल कौन? 1 3 4 5। प्राइम नंबर की बात हुई है, कौन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने आएंगे? 3, ठीक है। 3 आएंगे ना। प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं चाहिए हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें बताना है। कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है कि ऊपर वही आएगा जो हमें दिया गया है, जिसके बारे में पूछा गया। तो कितने हमारे पास टोटल ऊपर आउटकम्स कितने हैं? 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। आ गया 1, और कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में निकालने हैं कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे वो तुम्हें बता। देखो 2 ये रहा और 6 ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन कौन हो गया? 3 4 5। यानी हमारे पास अगर हम कहें कि नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 एंड, कितने होंगे? 3 होंगे। 3 4 5 में यानी 3 होगा। प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर कितना आएगा? 3। ये टोटल कितना आएगा? 6, यानी कितना आएगा? ठीक है। जरा देखते हैं। तीसरे में निकालना तो ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। कितने नंबर हो गया? तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। कितने टोटल हमारे पास 3 अपॉन में कितना आएगा 6, आ गया आंसर 1 अपॉन, है ना। तीनों के आंसर कितना है 1/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक इज 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, queen of diamonds। यानी इसमें मुझसे उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इसमें कितने क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे? 5 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। सबसे पहले उसने ये कहा गया है कि एक कार्ड की गड्डी है जिसमें कितने कार्ड है हमारे, टोटल कितने कार्ड है? 52 कार्ड्स है। चलो 52 कार्ड्स है हमारे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वेल सफल्ड डेक है हमारे पास 52। ठीक, अब उसने पूछा है पहले वाले में क्या पूछा है कि अ किंग ऑफ रेड कलर। तो पहले जगह एक बात बताइए कि रेड कलर में किंग कितने होते हैं? निकाला टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। नहीं, रेड कलर में किंग कितने होते हैं? रेड कलर में किंग हमारे पास 2 होते हैं। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, क्या है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? ऊपर होता है नंबर ऑफ आउटकम्स यानी पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 2, ये 2 ही रेड कलर आ सकते हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 52। तो यानी हमारे पास आ गया 1 अपॉन, है ना, 1/26 हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में कहा गया अब फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब जानते हैं आप? फेस कार्ड मतलब होता है कि जिसमें फोटोज लगे होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि फोटोज किस में लगे होते हैं? बेगम में लगे होते हैं, खुल्ला में लगे होते हैं और बादशाह में। ठीक, किसमें होते हैं? ठीक है ना, ये तो पता ही है, क्वीन में होते हैं, जैक में होते हैं, और किस में होते हैं? किंग में होते हैं, और हमारे पास इसमें 3 चीजों में होते हैं। तो कुछ नहीं करना, तो तीनों में अगर एक कलर में कितने होंगे? 3 होंगे, तो हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों में मिलाकर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। मैंने निकाला टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, यानी टोटल फेस कार्ड कितने हैं? कुल फेस कार्ड हो गए हमारे पास कितने? 12 हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, ऊपर आता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने हमारे पास? 12। नीचे आते हैं टोटल आउटकम्स, कितने हैं? 52। ठीक है ना। तो दोनों को जब मैंने किया है तो इसमें किससे डिवाइड कर दूं? 4 से कर दूं डिवाइड। मैंने 4 से डिवाइड किया तो ऊपर आया 3/। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड वाले में हमसे क्या पूछा गया? थर्ड वाले में हमसे पूछा गया ए रेड फेस कार्ड, यानी अगर अब जो फेस कार्ड होगा वो कैसा होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। तो जब आपको पता है कि एक कलर में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। तो रेड में, रेड हमारे पास कितने होते हैं? डबल होते हैं, यानी 2 कलर के, 2 टाइप के रेड कलर होते हैं। एक टाइप में 3 है तो 2 में कितने होंगे? 6 आएंगे। तो मैंने निकाला टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी होगा हमारे पास, कितना होगा? 6/52। और इसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 3/। है ना। अब अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में कितना दिया है? अगला वाला क्या है? सॉरी, फोर्थ। फोर्थ में दिया गया द जैक ऑफ हार्ट्स, यानी हार्ट में जैक कितने होते हैं?
तो पहली बात तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं हमारे, सही होगा। एक स्पेड होता है, ठीक? एक हर्ट होता है, एक एक ठीक है, 4 होते हैं, ठीक है? एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, एक हर्ट होता है और एक आपका होता है क्यूब कहते हैं क्या ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं है। 4 होते हैं। तो अब आपको पता है कि हर्ट में कितने जैक होते हैं? एक ही जैक होता है। तो टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स कितना हो गया? 1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ सॉरी पॉसिबल आउटकम्स कितने? 1। टोटल कितना है? 52। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना? अब लास्ट वाले में हमसे क्या पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीड कार्ड्स और डायमंड ऑफ स्पीड कार्ड्स। तो पहली बात तो डायमंड निकालना है ना, है ना? सॉरी पांचवा है अभी, तो ये पांचवा स्पीड पूछा गया। तो स्पीड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ स्पीड कार्ड, स्पीड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? टोटल होते हैं 13। प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पर पॉसिबल 1/4, है ना? लास्ट में भी पूछा गया है कि द क्यून ऑफ डायमंड, डायमंड में क्यून क्यून कितने हैं? पहली बात तो हमें डायमंड में क्यून निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ क्यून ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने? 1 है। तो इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी हो गया इनका 1/, है ना? सिंपल थे, कुछ नहीं है, सिर्फ उनको पढ़ते जाइए, उनके आंसर देते जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में आपसे कहा गया है 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्या कहा है? सॉरी 5 कार्ड्स हैं, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड are well shuffled from their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that card be queen? If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pick up is an ace or queen? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है इसमें, लगेगा कि थोड़ा सा टफ है लेकिन कुछ नहीं है। सबसे पहले वाले में देखते हैं, पहला वाला क्या है? पहले वाले में आपसे क्या है, क्वीन के कार्ड कितने? क्वीन अगर निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने? ऑफ कार्ड्स कितने? 5 है हमारे पास पहले तो, ठीक। अब उसमें क्यून कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन, क्वीन कितने हैं? एक ही तो है, ठीक। प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी क्या होगा और पता है? पॉसिबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक। अब सेकंड वाले का ए, सेकंड वाले में 2 दिए ना, सेकंड वाले का ए, अच्छा पहले चलो वाले में दिया क्या, पहले उसके बारे में लिख लेते। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास टोटल कार्ड कितने थे? 5 थे, लेकिन आपसे इसमें ये कहा गया है कि अगर मैं क्वीन को निकाल के अलग रख दूं, तो क्वीन को आपने निकाल के अलग रख दी, यानी आपके पास एक कार्ड तो कम हो गया ना। अब तो कार्ड बचे नहीं है, तो बचे कितने हमारे पास? 4 कार्ड। तो मैंने लिखा कि when the queen is drawn and put aside, then the number of कार्ड कितने होंगे हमारे पास? 4 होंगे, ठीक। अब पहला वाला, अब पहले वाले में निकालना क्या? एस निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने? एक ही तो है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4, है ना? अब इसी तरीके से अगर मैं बी वाला निकालू तो बी वाले में क्या है? ठीक है,
अब दूसरे वाले में क्या, दूसरा क्या पूछा, क्वीन, क्वीन निकालना है। तो अगर एक बात बताओ मुझे कि जब मैंने क्वीन निकाल कर ही रख दिया है तो क्वीन तो है ही नहीं है ना, तो जब क्वीन है ही नहीं है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 0। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि एस क्वीन इज ऑलरेडी डॉन, तो क्वीन को क्या हम पहले ही निकाल चुके हैं, ऑलरेडी ड्रॉन द नंबर ऑफ क्वीन 0, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0.4, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले में हमें क्या दिया है, अगले में हमें दिया गया है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड्स वन, है ना। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is a defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो अब आप इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपके पास ना 12 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है। जो 132 जो सामान 132 अच्छी है ना उनमें मिक्स हो चुकी है। अब आपको ये निकालना है कि अगर मैं उस जो मिक्सअप पेन में है उसमें से अगर एक पेन निकालूं तो जो पेन निकले वो क्या निकलनी चाहिए, अच्छी पेन निकलनी, डिफेक्टिव पेन नहीं आनी। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात। टोटल नंबर ऑफ पेन कितनी होंगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी होंगी, टोटल पहले पास थी कितनी 132, जिसमें 12 और डिफेक्टिव ऐड हो गई है, पास आ गई 1। ठीक, अगर मैं निकालूं क्या कि मेरे पास सही पेन कौन सी, तो नंबर कितनी है, सॉरी गुड पेन्स कितनी 132, तो बस प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी निकाली, पर पॉसिबल आउटकम्स यानी कितना 132 ऑन में 44, डिवाइड करते हैं। मैंने डिवाइड किया किससे, 4 से जाएगा, 4 से डिवाइड किया पहले, 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, 4 3 12 आ गया ना, 4 3 12, 4 6 24, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3 3 1 11.12, क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, जल्दी से पढ़िए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि a lot of 12 balls contain 4 defective ones, यानी हमारे पास 12 balls हैं जिसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, उस लॉट में से मैंने एक बल्ब ड्रॉन किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जो डिफेक्टिव बल्ब आए। तो पहली बात तो मेरे पास बल्ब कितने हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने 20। अब मेरे पास डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब वो कितने 4, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, और पॉसिबिलिटीज 4, वन में टोटल 1 5, ये हो गया कौन सा, पहला वाला था। ठीक, अब यही हम दूसरा वाला निकालते हैं, सॉरी एक ही था इसमें क्वेश्चन है, ठीक है समझ में है ना। अब इसी का दूसरा एक और दिया है कि क्या दिया है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट अ डिफेक्टिव, यानी मान लीजिए कि अगर जो मैंने पहले वाला किया निकाला है, पहले वाले में जो बल्ब ड्रॉन है डिफेक्टिव नहीं है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया। ठीक, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बल्ब इज नॉट। अब यानी हमारे पास जो बचा हुआ है
उसमें से अगर बल्ब निकालें तो कितने बल्ब हमारे पास डिफेक्ट, वो जो बल्ब आएगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा, वो आपको बताना है। देखो सबसे पहले अब मेरे पास रिमेनिंग टोटल बल्ब कितने होंगे, कि अब उसकी जगह कोई तो रिप्लेस नहीं किया गया ना, रिमेनिंग टोटल बल्ब ऑफ बल्ब्स कितना होगा, पहले कितने थे 20, अब कितना बचेगा 19, एक कम भी हुआ। अब रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव है ना, रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब कितने थे पहले 16, बन गया कितना बचेगा, प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी होगा अपॉन, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या दिया गया, पढ़िए। अगले वाले में हमें दिया है कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, बॉक्स में कितने हैं 19 डिस्क, ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, नंबर डाला हुआ है 1 से लेकर, if one disk is drawn, sorry, if one disk is drawn at random from the box, find the probability that it's bear a 2 digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। आपको ये तीन निकालने हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं 90, ठीक। अब पहले वाले में क्या पूछा गया कि 2 डिजिट नंबर के, तो 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, डिजिट ना, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेकर 19 तक, इन 1 एंड 19 कितने होंगे, देखो 1 से लेकर 19 तक, यानी मेरे पास देखो 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए 9 डिजिट हो गए ना, टोटल 90 है तो उसमें 9 जाएगा कितना बचेगा, तो यानी टोटल डिजिट हमारे पास जो आ गए जो 2 डिजिट के नंबर हो गए, ठीक है। अब निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी ऊपर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 81, कितना है 90, 9 से डिवाइड किया कितना है ना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में आपसे पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने कौन कौन होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास देखें तो कौन कौन होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन होगा, देखो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, 36 होगा, 49 होगा और 81, सॉरी 64 होगा और 80, ये नंबर हो गए। तो टोटल नंबर कितने हो गए, और ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, हो गए। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 9/90, 1/, ठीक। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में कहा गया नंबर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल होंगे वो नंबर, पहले नंबर्स और दैट आर बिटवीन 1 एंड डिविजिबल बाय 5, तो कौन कौन होंगे 5 होगा, 5 30, 5 5 3 5 5 70 5 3 5, ठीक, ये सारे नंबर होंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, वो टोटल नंबर
विल बाय 5, कितने होंगे नंबर होंगे हमारे पास, कितने 8, ठीक। क्यों होंगे 18, क्योंकि 90 तक टेबल जा रही है 18 तक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 3 अब ऐड कर दूं तो 1/5, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले वाले में तुमसे कहा गया है कि a lot consists of 144 balls pens which are defective and the others are good, these defective हैं बाकी वो सही है। You will buy a pen if it is good but will not buy if it is not, sorry, but will not buy if it is defective। अगर वो सही हुई तो उसने बाय करेगी, अगर वो गलत होगी तो बाय नहीं करेगी। अगर शॉपकीपर ने एक पेन को रेंडमली उठाया, गिव इट टू हर, और उसे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बाय, क्या प्रोबेबिलिटी वो उसे बाय करेगी और क्या प्रोबेबिलिटी वो बाय नहीं करेगी, है ना, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले एक बात देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं हमारे पास, 144, ठीक। अब डिफेक्टिव पेन कितनी है हमारे पास, डिफेक्टिव पेन कितनी है, डिफेक्टिव पेन है हमारे पास 20, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन वो कितनी है? देखो टोटल पेन है हमारे पास 144, तो 20 डिफेक्टिव है, तो बाकी बची कितनी, 144 में से कर दो 4, ना, इतनी पेन हमारे पास बची हुई, तो अब पहली वाली कंडीशन क्या दी है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, कि विल बाय इट, उसे खरीदे, तो खरीदेगी कब, जब वो पेन क्या होगी, सही होगी, डिफेक्टिव नहीं होगी, है ना, तभी तो खरीदेगी। तो डिफेक्टिव नहीं होगी मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो गुड पेन की निकालना है, बस निकाल दीजिए। गुड पेन कितनी है हमारे पास 124, और में 144 डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड किया कितना आएगा ऊपर 31, ठीक। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो खरीदेगी नहीं, वो खरीदेगी नहीं तब कब, जब उसके पास क्या होंगे, जब उसके पास क्या होंगी, अच्छी पेन नहीं होंगी, है ना, और डिफेक्टिव पेन नहीं होंगी, तो यानी कितनी हो जाएंगी उसके पास, तो उसके पास डिफेक्टिव पेन कितनी है 20, कौन कितना हो जाएगा 144, 44, 554 से डिवाइड किया तो 5 अपॉन यहाँ पर, ठीक। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक गेम कंसिस्ट अ टॉसिंग अ 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स, एक गेम में 1 रुपए को 3 बार टॉस किया, एंड नोटिंग इट्स का आउटकम ईच टाइम, और उसमें हर वक्त कुछ नया आता है। हानिफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, हानिफ ने क्या सारे टॉस जीते जो उसके रिजल्ट में सेम आए, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज, और उसने हारे वो अलग। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लॉस द गेम, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हानिफ उस गेम को हारे, ठीक है। यानी हानिफ कब जीतेगा, हानिफ तब जीतेगा जब वो उस पर तीनों, मतलब क्या है, उस पर या तो तीनों हेड आएंगे या तीनों टेल आएंगे, तब हानिफ जीतेगा, है ना। तो बस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे जैसे पहले पे हेड आया, फिर पे हेड आया, ठीक, ये एक हो गया। फिर पहले पे हेड आया, फिर पे हेड आया, ठीक,
ठीक। फिर पहले पे हेड आया, टेल आया, फिर 3 हो गए। ठीक। उसके बाद पहले पे टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, 4। अब इसके बाद क्या होगा? फिर टेल आया, फिर टेल आया, टेल आया, फिर टेल आया, हेड आया, टेल आया, और फिर हेड आया, टेल आया। तो इस तरीके से हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे? 8 के बाद 4 5 6 7, ये 8 आउटकम्स हो गए। यानी हमारे पास हो गए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने हो गए? 8। ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल यानी पॉसिबल, सॉरी ये तो टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल टोटल होंगे ना ये, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। और फेवरेबल कितने होंगे? फेवरेबल होंगे हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? वो होंगे 2। कौन कौन से? जब तीनों पे हेड आएगा और तीनों पे टेल आएगा, तब वो जीतेगा। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं? जीतने वाले निकालते हैं। तो हमने निकाला प्रोबेबिलिटी कब? जब हानिफ क्या करेगा? विल विन द गेम। क्या होगा? 2.8 4। अब मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालूं कि हानिफ क्या हो, फिर लॉस द गेम हो जाए तो ये तो आपको पता है ना कि एक की जब प्रोबेबिलिटी किसी की कंप्लीट होती है तो उसमें दोनों कंडीशन होती है, एक होने की ना होने की। तो अगर मैं इसको 1 में से माइनस कर दूं तो इसकी ना होने की निकल आएगी। ना होने की कितनी हो जाएगी? हो जाएगा 3/4। या इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ कि जब होने के लिए कंडीशन ये हो गई तो बाकी बचे कितने? 6 जाएगा 6/8, और कितना आ जाएगा? 3/। ठीक। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं दोनों तरीके। ठीक है ना? तो चलिए, इस एक्सरसाइज के आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दीजिए। अब आपको एक काम करना है कि अब आपको जो क्वेश्चन में लगता है, जो चैप्टर में आपको परेशानी को दिक्कत आती है, वो चैप्टर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर मुझे इस चैप्टर के ये क्वेश्चन, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी के लिए बोला था, आपने सिमेट्री के लिए बोला था, तो इसी तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया। ठीक है ना? तो अब आप इसी तरीके से मुझे कमेंट कि सर मुझे ये चैप्टर में, मैं उसी चैप्टर के उसी एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है ना? और आपको इसी तरीके से अपनी मेहनत के रहना है और अपनी मेहनत को इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अब आखिरी समय है। जो हमने पूरी साल मेहनत की है उससे एग्जीक्यूशन का समय, यानी अब आपको मेहनत जारी को इसी तरीके से करते रहें। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगे रहिए।